देखो बच्चों कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ फिर से आपके साथ जुड़ गए हैं अलवर की आवाज 90.8 FM पर। और गणित हुआ आसान के इस अंक में आज हम आपको लेके चल रहे हैं तक्षशिला इंस्टीट्यूट बख्तल की चौकी, जहां पर IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ हमें बताएंगे सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंस के बारे में, यानी कि समरूप और सर्वांग समता क्या होती है। तो चलिए चलते हैं सीधे तक्षशिला इंस्टीट्यूट, और साथ में हैं हमारे तक्षशिला इंस्टीट्यूट के कुछ छात्र। मैं मोहम्मद आरिफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अलवर राजस्थान। प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है त्रिभुजों की समरूपता और सर्वांग समता, जिसके बारे में आज हम आपको समझाएंगे त्रिभुज क्या होते हैं। सबसे पहले त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टी बताएंगे, कुछ गुणधर्म बताएंगे, उसके बाद हम आपको समरूपता और सर्वांग समता के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप कुछ अपने बारे में बताएं। मेरा नाम इकराम खान है, मैं तक्षशिला इंस्टीट्यूट स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरा नाम सुरेश कुमार है, तक्षशिला स्कूल बख्तल की चौकी का छात्र हूँ। बहुत अच्छे। मेरा नाम विनीत भल्ला है, मैं तक्षशिला स्कूल का छात्र हूँ और ये बख्तल की चौकी अलवर में है। बहुत अच्छे। मेरा नाम विशाल बौद्ध है, मैं तक्षशिला स्कूल बख्तल की चौकी में पढ़ता हूँ। मेरा नाम मुकेश कुमार, मैं तक्षशिला स्कूल में पढ़ता हूँ, बख्तल की चौकी अलवर। मेरा नाम संजय योगी, मैं तक्षशिला स्कूल बख्तल की चौकी में पढ़ता हूँ। मेरा नाम विपुल कुमार है, मैं तक्षशिला स्कूल बख्तल की चौकी में पढ़ता हूँ। मेरा नाम अतुल बौद्ध है, मैं तक्षशिला स्कूल बख्तल की चौकी में पढ़ता हूँ। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह राजपूत है, मैं तक्षशिला स्कूल बख्तल की चौकी में पढ़ता हूँ। मेरा नाम दिलखुश जाटव है, मेरा स्कूल का नाम तक्षशिला स्कूल है, ये बख्तल चौकी के पास स्थित है। मेरा नाम अतुल बौद्ध, मैं तक्षशिला स्कूल बख्तल की चौकी में पढ़ता हूँ। बहुत अच्छे बच्चों, तो जैसे आज हमने देखा, आज हम तक्षशिला इंस्टीट्यूट बख्तल की चौकी पे आए हुए हैं। तो हमारा आज का विषय हमने क्या बताया बच्चों? समरूप सर्वांग सम, यानी समरूप और सर्वांग सम। देखो हमारे जैसे 10वीं क्लास में समरूप और सर्वांग सम, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कराऊंगा ये दोनों चीज, समरूप क्या होते हैं और सर्वांग सम क्या होते हैं। दूसरी बात, हमारा जो आज टॉपिक है जो 10वीं क्लास के हिसाब से त्रिभुजों की समरूपता है ना। त्रिभुजों के अंदर हमें देखना है कौन दो त्रिभुज समरूप होंगे और कौन से दो त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। लेकिन हम त्रिभुज से पहले जनरल आपको बताएंगे कि समरूप क्या होता है और सर्वांग सम क्या होता है। तो उससे भी पहले मैं आपको बताता हूं कि जब जब हम किसी का कोई नाम रखते हैं, है ना, जैसे कोई नाम रखा गया होगा, है ना, तो जैसे मैं आप सबसे पहले आपसे बात कर रहा हूं समरूप, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। संधि विच्छेद जानते हैं ना, वही है ये क्या है? समरूप। सम मीन्स होता है समान, हिंदी में सम मीन्स क्या होता है? समान। रूप मीन्स आकार, जैसे दिखने में, मतलब है ना, दो चीज होती है ना, दिखने वाली चीज। तो समरूप ऐसी आकृतियां जिनका रूप एक सा हो, देखने में एक सी दिखे। ठीक है, क्लियर? क्या होते हैं? मैंने क्या बताया? समरूप ऐसी आकृतियां जिनका रूप समान हो। ठीक है, जिनका रूप समान हो। गुड, बहुत अच्छे। यानी रूप समान वाली कैसी आकृतियां होंगी? समरूप। अब मुझे आप कोई चीज बताओ ऐसा जिनका मतलब रूप समान हो, समरूप। कोई एग्जाम्पल बताओ। हाँ, समरूप का कोई एग्जाम्पल। आयत, गेट, और कुछ स्कूल में देखो, घर में देखो, कहीं और देखो, कुछ देखो, डेस्क। हाँ, इसका दूसरा नहीं। इनके समरूप बताओ जो दो चीजें एक सी दिख रही हो, दो चीजें समरूप। आपने दो फोटो बनवाई, एक बड़ी वाली फोटो, एक छोटी वाली फोटो। क्या नाम है तुम्हारा? संजय योगी। संजय योगी। संजय योगी ने दो फोटो बनवाई, एक तो पासपोर्ट साइज और एक फ्रेम वाली। दोनों इस संजय की होंगी, किसी दूसरे की होंगी? संजय की होंगी। दोनों फोटो संजय की है ना, देखने में एक सी है, क्या होगा? समरूप। ठीक है, क्लियर? जैसे ताजमहल कहाँ पर स्थित है? आगरा में, है ना। उसके हम छोटे छोटे ताजमहल देखते हैं ना, है ना, छोटे छोटे बाजार में बिकते हैं। तो वो क्या है? तरबूज का समरूप। एक और चीज,
2 रुपए का कॉइन देखा किसी ने? 2 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का सिक्का, दोनों के चकोर होते हैं क्या? कैसे होते हैं? गोल। क्या हो गए? समरूप। आगे समझ में है ना? ऐसी कोई भी आकृति जो छोटी बड़ी हो सकती है, एक छोटी हो एक बड़ी हो, लेकिन उनका देखने में रूप जो है वो बिल्कुल एक जैसा हो, देखने में बिल्कुल डिक्टो हो, ठीक है, वो क्या कहलाता है? समरूप। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको बताया समरूप, तो समरूप क्या होते हैं? जिनका आकार समान हो, जिनका रूप समान हो, जिनका रूप समान हो, क्या कहलाते हैं? समरूप। दूसरा हमने आपको बताया सर्वांगसम। सर्वांगसम क्या होता है? डिक्टो टू कॉपी, रूप भी समान हो और आकार भी समान हो। सर्वांगसम क्या होते हैं? रूप भी समान हो और आकार भी समान हो, क्या कहलाता है? सर्वांगसम। 2 चीजें मिल गई? गुड। यानी कि हमारे पास 2 चीज हैं, एक होता है रूप और दूसरा आकार। 2 चीजें होती हैं। अगर ऐसी 2 आकृतियां, देखो एक आकृति की बात नहीं करते हम आकृति की 2, ऐसी 2 आकृति जिनका रूप समान हो, क्या कहलाती हैं? गुड। और ऐसी 2 आकृतियां जिनका रूप भी समान हो और आकार भी समान हो, तब क्या कहलाएंगी? बहुत अच्छे। यानी ऐसी आकृतियां जिनका रूप और आकार दोनों सेम हो, क्या कहलाएंगी? सर्वांगसम। अब मुझे सर्वांगसम का कोई एग्जाम्पल बता के दिखा। बताओ। पेन। 2 आकृतियां, एक की बात नहीं कर रहे, 2 आकृतियां बताओ सर्वांगसम क्या होंगी? फोटोकॉपी। छोटी बड़ी भी हो सकती है? हो सकती है ना? एक 25% पर और एक 100% पर। और कुछ? सिक्का। गुड, वेरी गुड। 1 रुपए के 2 सिक्के, दोनों समान साइज के होंगे? गोल होंगे? आकार और रूप दोनों समान है? क्या बन गया? सर्वांगसम। अब ऐसे ही हम आपसे बात करेंगे, ये तो हमने आपको जनरल परिभाषा बता दी है ना, कि सर्वांगसम क्या होता है और समरूप क्या होता है, लेकिन हम आपको बताएंगे त्रिभुजों के अंदर सर्वांगसम और समरूप हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है नहीं? लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। त्रिभुज के लिए एक छोटी सी कहानी है, मुझे आंसर देना है। एक छोटी सी कहानी है, ठीक है, ध्यान से सुनना। किसी पहाड़ी पर एक पंडित जी रहते थे, ठीक है। पंडित जी बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते थे, बहुत तपस्या करते थे। तो एक दिन भगवान जी उनसे खुश हो गए और उनसे मिले। उसके बाद पंडित जी से कहा, बोल बेटा क्या चाहिए तुझे? ठीक है। पंडित जी से भगवान जी ने कहा कि बोल बेटा तुझे क्या चाहिए? तो पंडित जी को सबसे एक कमी थी, उनके पास मकान नहीं था। मकान नहीं था तो पंडित जी ने क्या कहा कि भगवान मुझे मकान के लिए जमीन दे दे, मेरे पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है। भगवान जी बोले कि ठीक है, आपको जमीन देता हूँ जिसकी लंबाई 5 मान लो मीटर मान लेते हैं ना, कितनी मान ले? भगवान जी ने कहा कि मैं तुझे जमीन त्रिभुज के आकार की देता हूँ, जिसकी त्रिभुज है नहीं 3 भुजाओं वाली, लेकिन उसकी एक भुजा 5 मीटर होगी, दूसरी भुजा 10 मीटर होगी और तीसरी भुजा 3 मीटर होगी, है ना? भगवान जी ने कह दिया कि जा बच्चा, आपको ऐसी जमीन देता हूँ ले त्रिभुज के आकार की, जिसकी एक भुजा होगी 10 मीटर, 5 मीटर, क्लियर? यानी एक भुजा 10 मीटर, दूसरी भुजा 5 मीटर और तीसरी भुजा 3 मीटर। पंडित जी बहुत खुश हुए और खुश होने के बाद घर चले आए। घर आने के बाद अपनी पंडितायन से बोले कि आज मेरी भगवान से भेंट हुई और भगवान से भेंट होने के बाद भगवान ने मुझे जमीन दी है, फला पहाड़ी पे, किसी पहाड़ी पे मुझे जमीन दे दी। जमीन देने के बाद जब पंडित जी ने अपनी मिसेज को यानी पंडितायन को बताया कि जमीन की लंबाइयां ये हैं, तो पंडितायन पंडित जी के ऊपर चीखी, चिल्लाई, मतलब पंडित जी को डांटा। तो आप मुझे ये बताओ क्यों डांटा पंडितायन ने, जबकि जमीन भी मिल गई? घर तो बन सकता है, क्यों डांटा? कहीं भी है, कोई मतलब नहीं है। क्यों सर वो समरूप है? नहीं, आड़ी टेढ़ी से मतलब नहीं है सर, वो एक आकार की नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन सकता? बिल्कुल बनेगा। मान लो प्लेन में दे दिया, बताओ। नहीं पता सर। बहुत अच्छे। देखो प्यारे बच्चों, इस कहानी के पीछे एक लॉजिक छुपा था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ये त्रिभुज कैसे बनती है और त्रिभुज कब बनती है, इसलिए मैंने आपको कहानी सुनाई। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान समान होता है? जी नहीं, जरूरी नहीं है। मैं ऐसे कोण बना दूंगा जिसका कोई तीनों कोणों का बराबर नहीं हो सकता। और यहाँ हम कोण की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ हम भुजाओं की बात कर रहे हैं, है ना? देखो प्यारे बच्चों, इस कहानी को बताने के लिए मैं सिर्फ एक ही बात बताना चाह रहा था। जब भी हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं,
अगर उसको मैं किसी चीज से कोरिलेट करूं, किसी के साथ अगर उसे जोड़ देता हूं तो बहुत दिन तक याद रहती है। यस सर। जैसे आप जानते हैं कोई चीज हमने अगर देख ली आंखों से तो वो ज्यादा दिन तक याद रहेगी जो चीज सुनी है उससे, है कि नहीं? इसी तरह से हम किसी भी चीज को अगर कहानियों के माध्यम से कुछ अगर आपको बताना चाहें तो वो क्या है, ज्यादा दिन तक याद कर सकते हैं। तो देखो त्रिभुज बनाने का एक नियम है, त्रिभुज बनाने का जो एक नियम है जो आप जानते हो, वो नियम ये है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 3 भुजाएं होती है, सबसे बड़ी भुजा को एक तरफ कर लो, कितनी है? 10 से 2 भुजाओं के योग से छोटी होनी चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा, वरना त्रिभुज नहीं बन सकता। यही है? त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा से दोनों भुजाओं के योग से छोटी होनी चाहिए, यानी इन दोनों भुजाओं का योग ज्यादा होना चाहिए। यहाँ क्या है? कम। त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर कोई त्रिभुज बना दे तो मुझे बताओ, बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर लंबी एक रेखा खींचने के बाद 3 मीटर की एक तरफ चाप लगाओगे, 5 की एक तरफ लगाओगे, कटेगा ही नहीं। और जब कटेगा नहीं तो त्रिभुज नहीं बनेगा, और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो जमीन कहां से मिलेगी? यस सर। पंडिताइन तेज थी, यस सर, इसलिए पंडित जी पर डांट पड़ी थी। ठीक है? यस सर। आया इंटरेस्ट? यस सर। क्लियर? यस सर। तो हमने क्या बताया त्रिभुज के लिए? त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा शेष दोनों भुजाओं के योग से छोटी होनी चाहिए, राइट? यस सर। तो ये तो मैंने आपको एक त्रिभुज के लिए बताया था, क्योंकि मुझे बताना है त्रिभुज की समरूपता, तो आपको सबसे पहले त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए ना? यस सर। गुड। तो इसलिए हमने आपको थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में बताया, त्रिभुज कैसे बनते हैं। ठीक? अब जब हम बात कर रहे हैं त्रिभुज की समरूपता, तो प्यारे बच्चों, अगर मैं त्रिभुज को किस किस तरह से बना सकता हूं, कोई बता सकता है? देखो, त्रिभुज बनाने के भी कई सारे तरीके हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले त्रिभुज की अगर हम तीनों भुजाएं ले लें तब भी त्रिभुज बना सकते हैं, है ना? ठीक है ना? और त्रिभुज की एक भुजा और 2 कोण ले लें तब भी हम त्रिभुज बना सकते हैं, है ना? कैसे? एंगल साइड एंगल, है ना? यानी कि एक बीच की भुजा ले लो और दोनों तरफ कोण बना दो, तब भी आप त्रिभुज बना सकते हो। बना सकते हो ना? ठीक। ये क्या था? साइड साइड साइड, SSS, ये हो गया ASA, है ना? एक और है, अगर मैं त्रिभुज के सिर्फ 3 कोण दे दूं तब भी शायद हम बना सकते हैं। यस सर। त्रिभुज के एंगल एंगल एंगल, तब भी हम एक त्रिभुज बना सकते हैं। तो जैसे मैं आपसे बता रहा था कि समरूपता, है ना? समरूपता के बारे में हम बात कर रहे थे। तो हम समरूपता के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने आपसे ये बताया था कि उनका आकार रूप एक जैसा हो, आकार से हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये तो हमने आपको परिभाषा बताई थी जर्नल, लेकिन हम आपको बताना चाह रहे हैं त्रिभुज के अंदर। ठीक है? तो त्रिभुज के अंदर आपकी जो है, त्रिभुज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, देखो त्रिभुज की भुजाएं अगर कमवर्ती कर सकते हैं आप, तो उसके कोण बराबर होंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्या है? जिसकी सारी भुजाएं समबाहु, देखो नाम से मैंने बताया, सम मीन्स बराबर, बाहु मीन्स भुज, यानी उसकी बराबर भुजाएं हों। समद्वि मीन्स समान 2। ठीक है? तो जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी समबाहु त्रिभुज को ले लीजिए, ठीक? उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो देखो ये ले लिया हमने, 60-60 डिग्री होगा प्रत्येक कोण का मान। ये तो मैंने बना लिया छोटा समबाहु। मैं एक और बताता हूँ, बड़ा समबाहु। ठीक है? तो क्या इसका कोण ज्यादा होगा? नहीं होगा ना? क्लियर? यानी कि त्रिभुज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके तीनों कोणों का योग कितना होगा? क्लियर? गुड। सबसे अच्छी बात, त्रिभुज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसके तीनों कोणों का योग कितना होगा? शाबाश। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब हम समरूप की बात करेंगे तो दोनों त्रिभुज, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं, 2 चीजों को तो समरूप बताएंगे। तो यानी कि दोनों त्रिभुज के कोण बराबर होने चाहिए आपस में। ठीक है? क्लियर ना भाई? अगर ये 60 डिग्री का तो ये भी 60 का होना चाहिए, तभी हम अगली बात चेक करेंगे। क्योंकि हमने अभी आपको बता दिया कि दोनों जो कोण हैं, आपके कोणों का योग 180 होगा।
ऐसा नहीं है कि छोटा त्रिभुज का 180 और बड़े वाले का 360। क्या ऐसा होता है कभी? नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहली कंडीशन होती है त्रिभुज की समरूपता के लिए क्या होता है? दोनों त्रिभुजों के कोण आपस में बराबर होने चाहिए, समान होने चाहिए। क्या होना चाहिए? कोण कैसे होने चाहिए? गुड। दूसरी चीज, इसके अंदर हम दो चीज चेक करते हैं। दूसरी चीज, भुजाओं का अनुपात। अनुपात मतलब समझते हो क्या होता है? अनुपात बराबर भागों में बांटना। देखो, भुजाओं का अनुपात। पहली चीज हम ये देखेंगे कि जैसे हमारे पास दो त्रिभुज दिए हुए हैं तो दोनों त्रिभुजों के कोण कैसे होने चाहिए? बराबर। दूसरी, भुजाओं का अनुपात। मान लीजिए एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, जिसकी भुजा 2 मीटर है ना? एक त्रिभुज मैंने ले लिया, कैसा? समबाहु, जिसकी भुजा कितनी है? 2 मीटर। अब समबाहु का मतलब सारी 2 मीटर होंगी। गुड। एक छोटा समबाहु त्रिभुज लिया जिसकी भुजा 1 मीटर है, ठीक है? तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं? समरूप है। क्यों सर? क्योंकि ये समान है। आपको कैसे पता समान है? एंगल 60 डिग्री। एंगल तो 60-60 के। फिर हमने दो चीज बताई, भुजाओं का अनुपात बराबर है। देखो, आपने 1 मीटर ले रखा, 2 मीटर। गुड। देखो, हम ये बताना चाह रहे थे, ये जो भुजाएं हैं बड़ी वाले त्रिभुज से आधी हो गई। आधी हो गई ना? यानी कि जस्ट आधी। अनुपात कितना हो गया? 1/2। यानी कि ऐसा नहीं कर सकते कि एक भुजा तो ले लो 1 मीटर और दूसरी ले लो 2 मीटर, है ना? देखो, इससे जैसे ये 2 मीटर थी, ये 1 मीटर हो गई। यानी हमने उसकी भुजाओं को आधा करके एक नया त्रिभुज बना दिया। यही किया ना? सारी भुजाओं को आधा किया, एक को तो नहीं किया। यानी सारी भुजाओं को आधा किया, इसलिए ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप। ठीक है। लेकिन अगर मैं ये पूछ सकता हूँ, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है? सर्वांगसम नहीं है सर। क्यों सर? इसलिए क्योंकि इसका 2 मीटर और ये 1 मीटर। हाँ, सर्वांगसम के लिए हमने बताया था बिल्कुल बराबर, है ना? यानी इसके अंदर आकार समान नहीं है, इनका रूप तो समान है, दोनों समरूप हैं, लेकिन आकार नहीं है। इसलिए ये दोनों त्रिभुज कैसे? सर्वांगसम नहीं है, लेकिन समरूप हैं। शाबाश। इस तरह से आपको समझ में आया? ऐसे ही मैं एक और आपसे एग्जाम्पल लेता हूं। एक और त्रिभुज लेते हैं जिसकी भुजाएं, एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्रमशः 2 मीटर, 4 मीटर और 6 मीटर है। ठीक है बच्चों? मैंने एक त्रिभुज लिया जिसकी भुजाएं 2 मीटर, 4 मीटर और 6 मीटर हैं। ठीक? एक और मैंने त्रिभुज लिया जिसकी भुजाएं क्रमशः 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर है। ठीक है? एक त्रिभुज मेरे पास है जिसकी सबसे छोटी भुजा क्या है? 2 मीटर, उससे बड़ी भुजा 4 मीटर और उससे बड़ी भुजा 6 मीटर। ऐसे ही मैंने एक दूसरा त्रिभुज लिया जिसकी सबसे छोटी भुजा कितनी है? 1 मीटर, उससे बड़ी 2 मीटर और सबसे बड़ी 3 मीटर। गुड। अब मेरा सवाल ये है, क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं? सर समरूप है। क्यों? सर क्योंकि ये अनुपात में है सर। कैसे? एक भुजा का मान है 2 तो इसका आधा होगा 1। नहीं, देखो यहाँ 2 है तो दूसरी में भी 2 है। सर दूसरी में है तो इसका अनुपात में 4 है ना सर? 4 का अनुपात में 2 है। और कोई आप बताइए, क्या समरूप है या नहीं है? समरूप है। आप बताइए। है सर। है? हाँ सर। है। गुड, वेरी गुड। देखो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम सबसे पहले कोण चेक करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास बड़े वाले त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा है 6, छोटे वाले त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 3, यानी कि आधी हो गई। हो गई आधी। यानी ऐसे ही उससे छोटी भुजा 4 का आधा कितना होना चाहिए? 2, वो भी है। उससे छोटी भुजा 2 का आधा 1। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। सर्वांगसम है, समरूप है, ना कि गुड। बहुत अच्छे। यानी आज हमने ये सीखा कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कैसे होते हैं और समरूप कब होते हैं। ठीक। एक और एग्जाम्पल मेरा, मान लीजिए मेरे पास एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 2 मीटर, दूसरी भुजा 5 मीटर और तीसरी भुजा 6 मीटर। क्लियर?
यस सर। क्या है? कौन कौन सी है? एक भुजा 2 मीटर, एक भुजा 6 मीटर और एक भुजा 5 मीटर। यानी सबसे छोटी भुजा 2 मीटर, उससे बड़ी भुजा 5 मीटर और उससे बड़ी 6 मीटर। शाबाश। दूसरा मैंने त्रिभुज लिया जिसमें सबसे छोटी भुजा 1 मीटर, उससे बड़ी भुजा 3 मीटर और उससे बड़ी भुजा 4 मीटर। तो क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं? सर नहीं। क्यों? क्योंकि सर ये अनुपात में नहीं है सर। कैसे नहीं है? सबसे बड़ी भुजा 6 मीटर है इसमें और उसमें सबसे बड़ी भुजा 4 मीटर है, ये अनुपात में नहीं सर। अनुपात तो है 6/4। 6/4 है सर, फिर तो अनुपात हो जाएगा 4/6 भी हो जाएगा। सर दूसरी नहीं है सर। दूसरी में क्या है? उससे छोटी वाली भुजा का है 5 और उससे 3। हाँ तो वो भी अनुपात में 5/3 अनुपात तो बन गए ना। सर आप बताइए क्यों नहीं है? पता नहीं सर। आप? सर एक समान नहीं है। समान अनुपात में नहीं है। अनुपात नहीं, समान अनुपात। अनुपात में सब है। किसी को भी बटे में लिख दो, अनुपात बन जाता है 2/5 अनुपात हो गया। उनका अनुपात समान नहीं है, यानी वो घट या बढ़ समान क्रम में नहीं रही। जैसे हमने हर भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दो, है ना, सबको 2-2 मीटर बढ़ा दो, तो क्या बन जाएगा? वो समरूप हो जाएगा। क्यों? उनकी जो बढ़त है वो बराबर है। अब आपने एक भुजा को तो बढ़ा दिया 2 मीटर या कम कर दिया 2 मीटर, और दूसरी को नहीं करा 1 मीटर भी, है ना, तो वो क्या होगा? नहीं है, समरूप नहीं है। रूप तभी समान आएगा जब उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है? हाँ, तो हम आपको बता रहे थे कि कौन सा त्रिभुज समरूप होगा और कौन सा त्रिभुज समरूप नहीं होगा। अब ऐसे ही मैं आपसे सर्वांग सम की बात करूंगा। ठीक है? 2 त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे? ठीक है बच्चों? यस सर। यानी अब हम बात करेंगे आपसे 2 त्रिभुज कब सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम, ओके? यस सर। तो जैसे हम बात कर रहे हैं आपसे 2 त्रिभुज, तो उन दोनों त्रिभुजों के लिए सबसे पहली चीज है हमारे पास कोण। कैसे होने चाहिए? समान। और भुजाएं भी समान होनी चाहिए। ठीक है? जबकि मैंने आपको समरूप में क्या बताया था? समरूप के लिए क्या बताया था? कौन समान होना चाहिए और भुजाओं का अनुपात समान। भुजाओं का अनुपात समान। यहाँ हमें भुजाओं का अनुपात नहीं लेना। अनुपात का मतलब था एक त्रिभुज को जब दूसरे त्रिभुज बना रहे हैं, या तो उसकी लंबाइयों में बराबर वृद्धि की जाए या बराबर कमी की जाए, वही अनुपात होता है ना। लेकिन यहाँ जब हम सर्वांग सम की बात करेंगे, त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होने चाहिए और तीनों भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए, तभी हम आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं? सर्वांग सम। ठीक है? इस तरह से हम आपको सर्वांग सम के बारे में बताएंगे। तो आज हमने आपको क्या क्या बताया? सर्वांग सम, समरूप और तो समरूप क्या होते हैं, कोई बताएगा? जैसे बताइए। समरूप सर उसके सारे रूप समान होते हैं सर। ऐसी 2 आकृतियां जिनका रूप समान हो। ऐसी 2 आकृतियां जिनका रूप समान हो क्या कहलाती हैं? समरूप। समरूप आकृतियां कहलाती हैं। और सर्वांग सम आकृतियां कौन कौन सी होती हैं, बता सकते हैं? जिनका आकार समान हो और उनका रूप भी समान हो। बहुत अच्छे। यानी ऐसी आकृतियां जिनका रूप और आकार दोनों समान हो, वो क्या कहलाती है? सर्वांग सम। सर्वांग। और त्रिभुजों के लिए समरूप कैसे चेक करेंगे हम? क्या पता करेंगे त्रिभुज के लिए समरूप होंगे? अनुपात पता नहीं सर। आप बताओ, कोई 2 त्रिभुज समरूप हैं, वो आप कैसे चेक करोगे? उनका अनुपात समान होना चाहिए और उनकी वो कोण समान होना चाहिए। यानी दोनों त्रिभुजों के परस्पर कोण कैसे होने चाहिए? समान। और उनके अनुपात भी बराबर होने चाहिए। 2 त्रिभुज के सर्वांग सम की कैसे पहचान करोगे? सर्वांग सम, उनका कोण समान होना चाहिए और उनका अनुपात समान होना चाहिए। सर्वांग सम के उनकी भुजाओं की लंबाई कैसी होनी चाहिए? समान। तो ओके बच्चों, आज हमने आपको त्रिभुजों के सर्वांग सम और समरूपता के बारे में बताया। अगले एपिसोड में हम आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि अब आपको पता चल गया होगा कि सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंस यानी कि समरूप और सर्वांग समता को कैसे हम गणित की भाषा में कैलकुलेट करते हैं यानी कि दर्शाते हैं। इस विषय के बारे में आपको बता रहे थे IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ, और साथ में थे हमारे तक्षशिला इंस्टीट्यूट के कुछ छात्र, और साथ ही आपको लेके चल रहे हैं तक्षशिला इंस्टीट्यूट के कुछ फैकल्टीज के पास और जानते हैं उनसे क्या कहना है उनका गणित के विषय के बारे में, और उनसे बातचीत कर रहे हैं IIT अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ। आज हम आए हुए हैं तक्षशिला इंस्टीट्यूट
बख्तल की चौकी अलवर, और आज हमारे साथ हैं तक्षशिला इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर राजेंद्र कुमार जी। तो आज हमें राजेंद्र कुमार जी बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे। मेरा नाम राजेंद्र कुमार बौद्ध है और मैं खुद BSc B.Ed हूँ और यहाँ पे पिछले 3 साल से तक्षशिला इंस्टीट्यूट के नाम से मैं यहाँ विद्यालय चला रहा हूँ। तो यहाँ पे जो एरिया है वो थोड़ा सा इस तरीके के मजदूर वर्ग के लोग ज्यादा हैं और एजुकेशन के मामले में यहाँ काफी पिछड़ापन है। इतनी अभी जागृति है नहीं लोगों में जितनी होनी चाहिए। जो आज की जो टेक्निकल जो युग है इसमें उस हिसाब से यहाँ ऐसी अच्छी खास सुविधाएं नहीं है, लेकिन यहाँ हमने ये पहली कोशिश की है कि यहाँ के बच्चों को वो सारी चीजें जो अच्छे पैसों में मार्केट में या जो अच्छी हाईफाई स्कूल में उपलब्ध कराई जाती है वो हम बहुत कम चार्ज लेते हुए यहाँ विद्यालय में अपने बच्चों को उपलब्ध कराने की जो है कोशिश है हमारी कि बच्चों को बहुत मिनिमम और अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले, उनको अच्छा ज्ञान मिले ताकि वो इस आज के जमाने के साथ कदम से कदम मिला के चल सकें। ये हमारी कोशिश रहती है कि सभी बच्चे आगे अच्छा जो है अपनों का भविष्य बने और हम ऐसी उम्मीद करते हैं। अच्छा सर, अभी हमारा जो अलवर की आवाज़ 90.8 पर FM पर जो मैथ का प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कहूँगा ये बहुत ही अच्छी कोशिश है IIT कॉलेज वालों की कि वो बच्चों के लिए, मैंने भी कई बार वो प्रोग्राम सुना है जिसमें वो मैथ की जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चों को त्रिभुज का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल है, ये छोटी छोटी गुणा भाग है, ये किसी जो है निकालना, वो चीजें नहीं आती है और ये बहुत ही एक साधारण भाषा में इनको समझा देते हैं और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, जिससे ये लगता है कि ये बच्चे जो हैं इनकी जो प्रॉब्लम्स है मैथ की प्रॉब्लम्स वो बड़ी आसानी से आप लोग सॉल्व कर रहे हो। ये मैं इनके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि ये भविष्य में भी ऐसा ही चलता रहे, इनका प्रोग्राम, ये कार्यक्रम चलता रहे ताकि बच्चों को जो मैथ के प्रति जो आज का जो युवा जो नेगेटिव होता जा रहा है, जो इसके जो डर है मैथ के प्रति, जो गणित से वो डरता है, वो उसका डर उसका अंदर से खत्म होना चाहिए और वो मैथ के प्रति उसका रुझान बढ़ते रहना चाहिए। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आपके इस 90.8 FM से। ओके सर, धन्यवाद। अब हमारे बीच है जो तक्षशिला इंस्टीट्यूट के गणित के टीचर जो तक्षशिला इंस्टीट्यूट में गणित पढ़ाते हैं, आज हम उनसे बात करेंगे। हाँ सर, आपका नाम? जी, महेंद्र कुमार। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आजकल जैसे देखा जाता है कि गणित जो बहुत हवा है ना, गणित क्या हम कहते हैं हवा है, गणित में हमें बहुत डर लगता है, तो क्या कारण है कि बच्चे गणित से डरते हैं? वो क्या है कि घर पे इतना ध्यान देते नहीं है और अपनी रेगुलेटिव नहीं बना पाते हैं, इसलिए वो थोड़ा गणित करने में। तो सर क्या करना चाहिए गणित बच्चे आसान हो? मतलब क्या हमारा रेडियो प्रोग्राम जो अभी आजकल चल रहा है 90.8 अलवर की आवाज़ पे गणित हुआ आसान, उससे बच्चों को फायदा होगा? हाँ, बिल्कुल फायदा होगा। बच्चों को अपने घर पर प्रैक्टिस करनी चाहिए और अपने जो रेडियो पे चल रहा है इसको ध्यान से सुने। और तो सर ये जो अपने एरिया के लोग हैं, जो अपने एरिया वासी हैं, इनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम तो यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो अपने चल रहा है ये कार वो बढ़ते रहना चाहिए, यानी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना। ओके सर, धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे सर एक और हमारे तक्षशिला इंस्टीट्यूट के इंग्लिश के टीचर हैं, वो आज हमें बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चे डरते हैं मैथमेटिक्स से। मेरा नाम श्यामवीर चौधरी है। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि जैसे सुना गया है और अक्सर बोलते हैं गणित बहुत टफ सब्जेक्ट है, गणित एक हवा है, तो क्या रीजन है उसके पीछे जो गणित बच्चों को टफ लगता है? अगर बच्चों को गणित को सही तरीके से समझाया जाए और वो घर पे जाके रिवीजन करें, अभ्यास करें, तो गणित कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आपका क्लियर नहीं हो। ऐसा कोई भी विषय कठिन नहीं है जो भी क्लियर नहीं होता, लेकिन अभ्यास करने से सब कुछ हल हो जाता है, लेकिन अभ्यास होना चाहिए। तो आप बच्चों गार्जियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम ये संदेश देना चाहेंगे या गार्जियन देना चाहेंगे कि बच्चों को घर पे अपने पास में बैठा के रखें और उनसे गणित या कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी सब्जेक्ट की, तो वो उनसे पूछे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो वो उनका हल निकाले। अब जैसे हमने अभी पिछले साल से हमारा स्टार्ट हुआ है नवंबर से, गणित हुआ आसान के नाम से एक गणित का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि उससे वाकई में बच्चों को कुछ फायदा होगा? हाँ सर। ओके सर, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, तक्षशिला इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और वहाँ की फैकल्टीज से भी हमने जाना गणित के बारे में उनका क्या कहना है, क्यों बच्चे गणित से डरते हैं और कैसे गणित को और आसान बनाया जा सकता है। यह प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन
MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर हैं 9587908908 और दूसरा नंबर है 014451211190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों देखो बच्चों कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।